कभी कभी एक हाउसवाइफ का दिन इतना बिजी होता है कि अपने लिए टाइम मिलता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की ऐसी टिप्स दूंगी जो हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ही कारआमद होंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सुबह से शाम तक किचन, फैमिली और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते करते आप अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन असल सुकून तब मिलता है जब हम अपने पीस ऑफ माइंड को समझ सकें। इमोशनल हेल्थ का मतलब सिर्फ खुशी महसूस करना नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग को समझना, इन्हें महसूस करना और इन्हें अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है। हर औरत को चाहिए कि अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा करे, जिसका मतलब है कि अपने आप को समझना और ऑब्ज़र्व करना। यानी जब आपको ये फील हो कि आप थोड़ी अपसेट हैं या ओवर थिंकिंग कर रही हैं, तो आपको पता चल जाए। ये है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है तो आप अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे और जो भी सिचुएशंस, जैसी भी सिचुएशन होगी, उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मी टाइम दिया जाए। वो बेशक थोड़ा सा टाइम मिल जाए, आधा घंटा ही मिल जाए एक्सरसाइज का, या फिर शाम की चाय या कॉफ़ी के साथ आप सुकून से अकेले बैठे हों और अपना मी टाइम एंजॉय करें। और इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और यकीन करें कि जब मैं सुबह उठ के थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ या कभी सुबह अकेले में कॉफ़ी या चाय वगैरह एंजॉय करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है और सारा दिन मेरा बहुत रिलैक्स गुज़रता है। इसके साथ ही अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें और सबसे ज़रूरी बात ये कि अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें, क्योंकि आप सिर्फ़ एक हाउसवाइफ नहीं हैं, आप बल्कि पूरे घर का जो सुकून होता है वो आपकी वजह से है। और जब आप रिलैक्स फील करेंगी तो तभी आपका घर भी ज़्यादा पीसफुल महसूस होगा आपको। हर औरत के अंदर एक इमोशनल दुनिया होती है। कभी वो थक जाती है, कभी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कभी कंफ्यूज और कभी होपफुल। और इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप ये होता है कि अपने दिल में ये समझना कि आपको किस बात ने हर्ट किया, किस बात से आपको सुकून मिला और किस चीज़ ने आपको प्राउड फील करवाया। अपने इमोशंस को इग्नोर करने के बजाय इन्हें एक्सेप्ट करें, इन्हें समझें। हर दिन एक छोटी सी सेल्फ केयर रूटीन रखें, वॉक पे जाएं या डायरी में रोज़ाना कुछ ना कुछ लिखें। आप लिखेंगी तो आपके अंदर की बातें बहुत सी बाहर निकलेंगी और आपके दिल को बड़ी तसल्ली मिलेगी। और ये डायरी लिखने का जो था, मेरी अम्मी भी डायरी लिखती थी और मेरे अब्बू की भी डायरी थी। हाँ, उसमें वो शेरो शायरी लिखती थी। और मेरी अम्मी तो जो स्पेशल इवेंट्स होते थे वो ज़रूर लिखती थी। आज भी मैं जब उनकी जाके गांव डायरी पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सी बातों का पता चलता है। और इसी तरह मेरी छोटी सिस्टर की भी आदत थी, जिसका नाम सितारा है। वो भी हमेशा डायरी लिखती थी और उसकी डायरी अभी तक स्टोर में रखी हुई है। मैं अक्सर जाती हूँ और उसे पढ़ती हूँ। याद रखें, एक इमोशनली हेल्दी औरत पूरे घर का एटमॉस्फेयर चेंज कर सकती है। जब आप खुद को समझने लगती हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाती हैं, तब आपकी लाइफ में एक नेचुरल बैलेंस आ जाता है। इसलिए ख़ुद से वादा करें कि आप अपना भरपूर ख्याल रखेंगी, अपने सुकून का ख्याल रखेंगी और हर रोज़ कोई ना कोई एक छोटी सी खुशी ज़रूर तलाश करेंगी। चलें जी, आ जाते हैं अपनी रूटीन की तरफ। और यहाँ पर जी मेरी छोटी सिस्टर और मेरा भांजा आए हुए थे। और मेरा भांजा माशाल्लाह मेडिकल के फर्स्ट ईयर में है और वो कल रात को आए थे। और फिर मैंने अपने भांजे की फरमाइश पे चिकन पुलाव बनाया था। और अब ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर नाश्ते का सारा सिस्टम चल रहा है। और यहाँ पर मैंने सुबह उठ के आलू पालक बहुत ही मज़ेदार सा बनाया था। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह 3 किलो पालक लाए थे और मैंने सारी बना ली। और ये थोड़ी सी मैंने बॉक्स में निकाली थी कि मैं अपने छोटे भाई की तरफ जब जाऊँगी तो फिर मैं लेकर जाऊँगी। और यहाँ पर जी मैंने रात के लिए सोचा हुआ था कि मैं
दाल चावल और चिकन शामी कबाब बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने पहले चिकन डाला देचकी में और साथ में मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें सब कुछ मैंने साबुत शामिल कर दिया। साथ ही इसमें मैंने 10 से 12 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी और इसमें मैंने भुना कुटा ज़ीरा और धनिया इस तरह करके मैंने हल्का सा क्रश करके वो शामिल कर दिया था। और साथ में मैं 1 चम्मच नमक का शामिल करूँगी और आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी का शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा मैंने एक पोटली बनाई थी, उसमें मैंने 3-4 टुकड़े दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, लौंगें सब कुछ शामिल करके मैंने इसमें डाल दिया था। क्योंकि ये बाद में ज़रा पिसना मुश्किल हो जाता है, तो जब ये पक जाएगा ना तो मैं ऐसे ही पोटली निकाल लूँगी, वो ज़्यादा ईजी रहता है। बस फिर आप इसमें थोड़ा पानी डालें और इसे ढक के रख दें। जो चने की दाल थी वो मैंने एक दिन पहले ही बॉईल करके मैंने ऐसे ही देचकी में रख दी थी, तो बस वो फिर मैं इसमें बाद में शामिल करूँगी, पहले चिकन गल जाएगा। और अब मैं इसे ढक दूँगी तकरीबन 40 से 45 मिनट। इधर देखें जी, हमारे चिकन भी बन रहा था और साथ में दाल भी पक रही थी। तो दाल देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गल गई थी, लेकिन अभी काफ़ी पतली थी, तो मैंने कहा अभी ये पकती रहे, ये बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनती है। और ये भी मैं अपने भांजे की फरमाइश पे बना रही थी। बस जब दाल बन गई तो फिर मैंने इसमें तड़का लगा दिया, क्योंकि अभी मुझे जाना था छोटे भाई की तरफ। तो मैंने कहा कि जब मैं आऊँगी तो फिर जब शामी कबाब वगैरह रेडी कर देंगे और साथ में चावल बॉयल कर लेंगे, तो बस फिर हमारा खाना रेडी हो जाएगा। मेरे छोटे भाई ने हमें चाय पे बुलाया था, तो मैंने कहा चलो कबाब वगैरह का काम करके जाते हैं ना, फिर आके ना ज़रा आसानी हो जाएगी। तो इधर देखें जी, जब चिकन हो गया तो उसमें से मैंने जो हड्डी वाली बोटियां थी वो निकाल ली, ताकि मैं उन्हें हड्डी से अलग करके फिर दोबारा शामिल कर दूंगी। और मैंने चने की दाल शामिल कर दी और इसको ढक दूंगी, ताकि चने की दाल में जो थोड़ी सी कसर रहेगी है वो चिकन के साथ अच्छी तरह बन जाएगी। देखें ये बहुत अच्छी तरह चिकन और चने की दाल गल चुकी है और जो रेशा किया हुआ चिकन था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। बस इसके बाद हम रेडी हुए और पहुंच गए हम भाई की तरफ, क्योंकि मेरी सिस्टर ने अभी छोटू को देखना था। तो हम मेरे भाई ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, समोसे, जलेबी, चिकन ब्रेड, इस तरह की सारी चीज़ें जो है मंगवाई हुई थी। हम सब ने बड़ा इन्जॉय किया। और जो मेरी छोटी सिस्टर हैं अपने भतीजे को देखकर बड़ी खुश हुई और कह रही थी कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है और जो है ना शहरी और शहर दोनों की तरह लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन। हम सब बहनों की यही दुआ है। और यहाँ पर मैं अपने भाई से कह रही थी कि जितनी मिठाइयाँ आपके घर आई हैं उतनी मिठाइयाँ ही हमारे घर आई हैं। हम सब के वेट बढ़ गए हैं मिठाइयाँ खा खा के। तो शहरी कहता बस आप मेहमान लेती आई। तो मैंने कहा चलो ठीक है। इसके बाद जी आगे हम घर, और घर आके मुझे गरम मसाला पीसना था, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। और मैंने कहा कि पिछले महीने ग्रॉसरी भी नहीं की थी, तो ग्रॉसरी भी थोड़ी ख़त्म हुई थी। तो मैंने कहा चलो जो थोड़ी सी चीज़ें हैं उन्हीं से डाल के तो गरम मसाला तो पीस लूँ। और साथ में मुझे काली मिर्चें भी पीसनी थी। ये चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं दोबारा पीसना मुझे ज़रा बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर सामान आएगा तो फिर ज़्यादा पीस लूँगी। बस मैंने जो गरम मसाले की सारी चीज़ें होती हैं उन्हें डाल के, और अब मैं थोड़ा सा उनको यानी कि हल्का सा गरम कर लूँगी, और गरम करने के बाद ठंडा करने के बाद इनको पीस लूँगी, ताकि आसानी हो जाती है इस तरह गरम मसाला बनाने से। और आपको पता है कि जो घर का पिसा हुआ गरम मसाला होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो बस फिर पहले मैंने काली मिर्चें पीस ली और उसके बाद फिर मैंने गरम मसाला पीस लिया। कुछ मैंने ऐसे स्पाइस किट में डाल दूँगी और कुछ मैं शीशे की बोतल में डाल के उसे रख दूँगी, ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। तो बस जी फिर मैं जो मैंने शामी कबाब में उनका मसाला मैंने सारा पीस लिया था, उसमें मैंने फिर पिसा गरम मसाला शामिल किया, एक छोटी प्याज ली थी चॉप करके वो शामिल कर दी। इसके अलावा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वो शामिल करके, और 2 अंडे मैं इसमें शामिल करूँगी। और इन सब चीज़ों को शामिल करके मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इनको मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए इसे फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये ज़्यादा ढीला लग रहा था, यानी कि ये ज़रा मुझे ज़्यादा ही सॉफ्ट मसाला लग रहा था। तो मैंने कहा इसे फ्रिज में रख दूँगी। जब मैं फ्रिज में रखा तो थोड़ी देर के बाद फिर मैंने इन सब के कबाब बना के वो फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिए। इधर मैंने चावल पहले से भिगो के रखे हुए थे और वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए, और साथ ही मैंने कबाब भी फ्राई करने शुरू कर दिए। इनमें मैंने अंडे शामिल भी किए थे और
और अब मैं इनको अंडा लगा के भी फ्राई करूँगी। इस तरह ये बड़े अच्छे बनते हैं और ये कबाब वाकई बड़े अच्छे मज़े के बने थे। मेरी छोटी सिस्टर बड़ी तारीफ़ कर रही थी कि कबाब बहुत मज़े के बने हैं। ये बड़े ही सॉफ्ट से बने थे। क्योंकि भाई की तरफ से समोसे वगैरह खाए हुए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा तो भूख नहीं थी, तो इसलिए बच्चों ने भी कहा कि हम थोड़ा लेट ही खाना खाएंगे। क्योंकि मेरा भांजा भी आने के बाद वो उधर चला गया पैकेजेस मॉल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलो फिर तो खाना लेट भी बन गया तो कोई बात नहीं है। तो बस इधर देखें हमारे चावल भी बॉयल हो गए और कबाब भी बन गए, और जब खाना रेडी हो गया तो फिर सब ने यही कहा कि आप यहीं से प्लेट में डाल के हमें दे दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो दाल चावल नहीं खाती, तो उन्होंने कहा आप मुझे ना कबाब के सैंडविच बना दें। और जब मेरा भांजा आया तो वो भी साथ काफ़ी चीज़ें ले आया। कहता मैं चाय की सारी चीज़ें लेके आया हूँ। तो मैंने कहा चाय पी तो ली थी, तो फिर इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। कहता नहीं फिर से खा लें आप, और फिर ये थोड़ी हम कल के लिए रख देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस जब मैंने इधर चावल निकाल दिए और उस ऊपर मैं दाल डालती गई और साथ में कबाब रख के सबको देती गई। इसके बाद मेरी छोटी सिस्टर जिसका नाम सितारा है, उसने भी आना था मंडे या ट्यूसडे को, लेकिन जब मैंने उसे फ़ोन किया तो फिर उसका प्लान चेंज हो गया। उसने कहा कि अभी बच्चों की छुट्टियों का मसला है, तो हम सिर्फ ट्यूसडे को आएंगे सुबह के टाइम और शाम के टाइम चले जाएंगे, और तुम्हारी तरफ ज़रा आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम भी शेरी की तरफ आ जाना, वहीं पे मुलाकात हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं तो वैसे भी जो भी मेहमान आता है शेरी की तरफ पहुंच जाती हूँ, क्योंकि शेरी कहता है नहीं नहीं सफ़ीना बाजी आपने ज़रूर आना है। तो इस तरह उस छोटी बहन से वहीं पे मुलाकात होगी। अब यहाँ पर एंड करती हूँ वीडियो का, और आपने आज कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं किस मौजू पे बात करूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।